हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है। और बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बहुत सारे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, उसमें बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। ठीक, एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें भैया ठीक हम लोगों ने इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में मोलरता, नॉर्मलता, ठीक इस सारी चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोललता और विलेयता, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरे ठीक जोश से, जुनून से ठीक इस वीडियो को आप लोग देखेंगे ठीक, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो चले बेटा हम लोग मोललता वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मोललता। ध्यान दीजिएगा आप, मोललिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, एकदम सवाल सहित आपको बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें कि हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं मोललता इंग्लिश में इसे कहते हैं मोललिटी। ठीक, सॉरी मोललता। हाँ देखें, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मोललता। अब सही है, एकदम सही है, मस्त है मोललता। तो मोललता कहते किसे हैं? ठीक, मोललता की डेफिनेशन क्या होती है? अब तक मोलरता और नॉर्मलता, मोलरता में हम लोगों ने क्या देखा था कि विलेन के साथ विलेय के कितने मोल हैं। नॉर्मलता में हम लोगों ने देखा था कि विलेन के साथ ठीक ग्राम तुल्यांकों की, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से मोलरता और नॉर्मलता, लेकिन इसमें मोलरता में थोड़ा सा अलग है। ठीक, उन सब में हम लोगों ने विलेन के साथ विलेय को देखा था। अब हम लोग विलेय को विलायक के साथ देखेंगे, विलायक के साथ। तो डेफिनेशन क्या होती है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब तक हर जगह, लगभग हर जगह विलेन के साथ ही विलेय को देखा गया। मोलरता ठीक, मूल प्रभाज ठीक, मोलरता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज, बहुत सारे, सबको विलेन के साथ ही हम लोग देखे थे। लेकिन बेटा अब मोललता में हम लोग विलायक के साथ देखेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया डेफिनेशन है, एकदम ध्यान से देखें। ठीक, मोललता कहते किसे हैं? मोललता की डेफिनेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी विलायक के, ध्यान दें, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, ठीक, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को देखिए बेटा, ध्यान दें आप, विलेय के मोलों की संख्या को ही ठीक विलेन की मोललता कहते हैं। विलेन की भैया हो मोललता कहते हैं। एकदम हमें उम्मीद है एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक बच्चा एग्जाम में फोड़ेगा, ध्यान दें आपका। ठीक, तो मोललता, हमें उम्मीद है कि मोललता आएगा तो तुरंत आप देखते देखते डेफिनेशन बताएंगे। कितनी बढ़िया डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेन की मोललता कहते हैं। यानी विलायक का कितना लेंगे? 1 किलोग्राम। भैया हो, किसी विलायक का आप 1 किलोग्राम ले लेंगे ना, तो उसमें जितने विलेय के मोलों की संख्या आप घोलेंगे, उसे ही उस विलेन की हम लोग क्या कहेंगे? मोललता। कोई विलायक ले लें आप, और उस विलायक में 1 किलोग्राम द्रव्यमान होना चाहिए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में जितने विलेय के मोलों की संख्या को आप घोलेंगे वही
क्या है, विलेन की मोललता। एकदम ध्यान दें बेटा इधर, ठीक। अब इसका फार्मूला क्या हो सकता है, ठीक, विलेन की मोललता। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है, ध्यान दें आप, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के, ध्यान दें बाबू आप लोग, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान, ध्यान देना है आपको, विलेय के मोलों की संख्या अपान, देखिए इधर विलायक का द्रव्यमान लेना है, ध्यान दें आप, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, ठीक, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें लेना है भैया, हो किलोग्राम में, लीटर में नहीं, किलोग्राम में, ठीक। तो ये होता है मोललता। मोललता कोई पूछेगा तो तुरंत आप जवाब देंगे, ठीक बेटा, तुरंत आप देखते देखते जवाब देंगे। विलेन की मोललता, ठीक, परिभाषा क्या है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेन की मोललता कहते हैं। इसलिए बार बार मोल आ रहा है, बार बार मोल आ रहा है भैया। मेरे फर्स्ट वीडियो को देखेंगे आप मोल से एकदम तृप्त हो जाएंगे, ठीक। तृप्त होने का मतलब आप समझ सकते हैं, मोल से एकदम संतृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे मतलब पूरी मोल की जानकारी रख लेंगे यदि मेरे फर्स्ट वीडियो को आप देखते हैं तब। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की पहली वीडियो ही हमने मोल के बारे में डिटेल किया हुआ है, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि बाद में मोल ही बहुत ज्यादा आने वाला है इस चैप्टर में, बार बार मोल, तो इसलिए मोल को हमने पहले एकदम बढ़िया से क्लियर कर दिया है, ठीक ना। तो देखें मोललता, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में लेते हैं, ठीक। ये है मोललता, याद रखना है आपको कि यहां पे विलायक का द्रव्यमान लेना है, वो भी किसमें, किलोग्राम में। परिभाषा क्या होती है विलायक, आप सोचिए ना, यहां देखें ना आप भैया, अगर विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम ले लेंगे, यहां पर 1 किलोग्राम ले लेंगे, इसकी पूरी की वैल्यू 1 किलोग्राम ले लेंगे, तो अब बताइए मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी कि नहीं, तो विलेय एकदम हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ले लें तो मोललता विलेय के मोलों की संख्या के बराबर। तो यहीं से परिभाषा बन जाती है, यहीं से डेफिनेशन बन जाती है, और यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी आप ध्यान से देखें, ठीक। परिभाषा यही है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित या घुले हुए मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, अब बताइए विलायक का द्रव्यमान यदि 1 किलोग्राम ले लेंगे भैया, तो जितने मोल घुले रहेंगे विलेय को, वो मोललता के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, एकदम होंगे, तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, मोललता। तो ध्यान दें फिर से परिभाषा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेन की मोललता कहते हैं, ठीक, एकदम बढ़िया। अब एक छोटा सा सवाल लेंगे, ठीक, एक छोटा सा सवाल लेंगे भैया हम लोग। सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, एकदम सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे, एकदम सभी ध्यान देंगे। देखें सुनिए, एक सवाल है छोटा सा, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें। एग्जाम्पल कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के जल में, या 5 किलोग्राम द्रव्यमान के जल में, या जल के 5 किलोग्राम द्रव्यमान में, ये भी कह सकते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान के जल में कितना, 240 ग्राम, 240 ग्राम यूरिया घुला है। क्या बोल दिया आपने, यूरिया हो, यूरिया, ठीक। द्रव्यमान के जल में 240 ग्राम यूरिया घोला गया है, ठीक। क्या किया गया है, घोला गया है। विलेन की मोललता, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। हम लोगों को विलेन की मोललता ज्ञात करना है। विलेन की, बेटा हो हम लोगों से पूछ रहा है विलेन की मोललता, हमसे कह रहा है विलेन की मोललता क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। विलेन की मोललता ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक। विलेन की मोललता क्या होगी, तो कितना आसान। अब आप देखें
हमें तो यहाँ 5 किलोग्राम द्रव्यमान के जल में 240 ग्राम यूरिया घोला गया है। विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब हम लोग कैसे विलेन की मोललता ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, विलेन की मोललता, हाँ, तो मोललता अब आप बताएं मोललता बराबर क्या होता है। ऐसे छोटा सा लिख लेंगे हम, ठीक, जानते ही हैं, हालांकि अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने भैया हो। मोललता, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। बात यहीं से फंस गई। ठीक, विलेय के, ठीक, विलेय का द्रव्यमान नहीं दिया होगा, उसके मोलों की संख्या, मोल की संख्या निकालना होगा। विलेय के मोलों की संख्या, भैया ध्यान दें आप, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, हम लोग सवाल को यहां से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देखें भैया हो, हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने यहां से। ठीक, देखिए, तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, विलायक, विलायक सॉरी, ठीक, विलायक का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसको पूरा मिटा देते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, विलायक के मोलों की संख्या अपान, सॉरी, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है। विलायक, ठीक, का द्रव्यमान, ठीक, विलायक का द्रव्यमान किसमें हो, किलोग्राम में। एकदम दिख रहा होगा आपको, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, अब देखिए जरा, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के रूप में कौन है, यूरिया, यूरिया, यूरिया। ठीक, यूरिया का फार्मूला आना चाहिए आपको भैया, वो यूरिया, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं यूरिया, विलेय के रूप में यूरिया है। ठीक, यूरिया क्या है, विलेय है, हाँ, यूरिया क्या है, विलेय है यहाँ पे। और इसका जो सूत्र होता है, अणु सूत्र, ठीक, वो एकदम सबको आना चाहिए, NH2CO, NH2। ठीक, एकदम सही। अब इसके मोलों की संख्या भार बटा में अणुभार होता है, तो सबसे पहले इसका अणुभार हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तभी तो मोलों की संख्या इसकी निकाल पाएंगे। हाँ भैया, तो अणुभार बेटा सबको आना चाहिए। यूरिया का अणुभार देखें, जो है सबको जोड़ देते हैं, जो जितना है सबके परमाणु भार को जोड़ते चले जाएंगे। एक देखें, यहाँ नाइट्रोजन है तो क्या जोड़ेंगे, 14 प्लस, ध्यान दें, हाइड्रोजन 2 है बेटा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। ठीक, अब प्लस एक ही कार्बन है, कार्बन का एक एक बच्चा जान रहा है 12 हो गया। ठीक, फिर एक ऑक्सीजन है, ठीक, तो कितना हो गया, 16। एक नाइट्रोजन है तो कितना हो गया, 14। फिर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। चलिए, ये अणुभार यदि आप जोड़ेंगे 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 तो कितना हो जाएगा, देखें, 14 2 16, 16 16 32, 14 2 16, देखें, 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 12 कितना हो गया, 60 हो गया। हाँ, एकदम 60। तो भैया हो, इसका परमाणु भार, सॉरी, इसका यूरिया का जो अणु भार है वो कितना आ गया, 60। अब इसके मोलों की संख्या जरा देखें, मोलों की संख्या बराबर, क्योंकि मोलों की संख्या यहां चाहिए, विलेय है इसलिए मोलों की संख्या बेटा हो, मोलों की संख्या भैया हो, क्या हो जाएगा, जरा देखें आप, भार बटा में अणुभार, भार कितना है, 240 ग्राम। ठीक, हम लोग जानते हैं W अपान यम होता है, W का मतलब भार, यम का मतलब अणुभार। W W W W कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 240, और अणुभार कितना हमने निकाला आप अभी 60। अब देखिए जरा ध्यान दें बाबू। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ देखें, अब जब निकालेंगे यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, 1 से 0, 1 0 कैंसिल हो गया, जैसा कि 6 चौक के 24, तो कितने मोल आ गए, 4। यहाँ मोलों की संख्या कितनी आ गई, यूरिया की 4, मोलों की संख्या 4 आ गई। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, बताइए कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम। तो अब हम लोग मोललता यहाँ आराम से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोललता, मोललता, मोललिटी, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है, 5 है। कुल कितना आ गया, 0.8। ठीक ना, ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर। एनसीईआरटी का सवाल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम भरपूर समझ में आया होगा। ठीक, हाँ, सवाल तो बेहद आसान है, लेकिन कुछ चीजें हमें जानना होगा। वो यूरिया का अणुसूत्र यानी फार्मूला क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, और फिर एक एक का परमाणु भार आना चाहिए, ताकि अणुभार निकाल पाए। और जब अणुभार निकलेगा तब मोलों की संख्या निकलेगी, और जब मोलों की संख्या आप निकाल लेंगे तब जाके क्या निकाल पाएंगे, मोललता। तो मोललिटी, इस तरीके से हम लोगों ने समाप्त किया मोललता। बहुत सारे सवाल आने वाले हैं जिनको हम लोग खूब बढ़िया से देखेंगे। तो चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोललता के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, विलेयता। क्या, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता क्या है, ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ठीक, तो चलें देखें आप,
हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, विलेयता। विलेयता तो देखिए बेटा, विलेयता सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से, सर्विलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसे जरूर पूछेंगे। तो अब देखें, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया, वो विलेयता। विलेयता, सर्विलिटी। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता तो एक अजीब परिभाषा है और सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक, एकदम भैया एकदम एनसीईआरटी हो, एकदम एनसीईआरटी, ठीक ना। आप देखेंगे एक एक चीज को एनसीईआरटी, आपकी किताब है तो उससे मिलाइए आप, ठीक, एकदम एकदम मस्त पढ़ा रहे हैं, ठीक। मुझे भी अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि एकदम जबरदस्त पढ़ा रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा केमिस्ट्री। तो विलेयता, अब विलेयता किसे कहते हैं जरा ध्यान दें। विलेयता की डेफिनेशन होती है, इसकी परिभाषा होती है कि एक निश्चित ताप पर, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, विलेयता की परिभाषा है एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक की, ध्यान दीजिएगा, विलायक की एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई, विलेय की घुली हुई, जरा देखें, विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही, अभी समझाते हैं, अभी समझाएंगे, एकदम मत घबराइए भैया, ठीक, एकदम आप याद करके जाएंगे हो, ठीक, इतना गारंटी है एकदम से। देखें आप, एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा, एकदम कुछ भी नहीं आ रहा हो तब भी आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से, और नोट्स बनाएंगे, आप निश्चित रूप से पारंगत हो जाएंगे केमिस्ट्री में, एकदम वादा करते हैं आपसे और एकदम गारंटी लेते हैं। एकदम ध्यान से बस पढ़िए, आप नोट्स बनाएं, एकदम मेरी चीजों को, मेरी कही गई बातों को खूब ध्यान से सुने और लिखते हुए चलें, लिखते टाइम दीजिए और देखेंगे एकदम जानकार हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। देखिए आप, एक निश्चित ताप पर विलाय की एक निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही, ठीक, अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं, को ही विलेयता कहते हैं। समझिए, अभी समझाते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, जरा समझने की कोशिश करें। मान लेते बेटा एक बर्तन ले लिया आपने, एक बर्तन ले लिया, ठीक, एक बर्तन ले लिया, इसमें कोई विलेय ले लिया, सॉरी विलायक ले लिया कोई, ठीक, कोई विलायक आपने ले लिया और एक निश्चित ताप है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स है टेम्परेचर, ताप एक नियत है, एक निश्चित ताप है, ठीक, ताप नियत है, वो कोई भी ताप हो, उस ताप पर आपने, ठीक, उसको ना ही गर्म करना ना ही ठंडी होने देना है, ठीक। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, अब क्या कांस्टेंट करेंगे, विलायक की मात्रा ये भी नहीं है, ना ही बढ़ने देना है ना ही घटने देना है, तो विलायक की मात्रा भी कांस्टेंट है। अब आपने इसमें विलेय को घोलना शुरू किया, ठीक, विलेय को डालना, मान लेते पानी ही है, इसमें चीनी को या नमक को आपने घोलना शुरू किया, घोलते 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 जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसी अवस्था जरूर आपको मिलेगी कि अब उससे ज्यादा उसमें घोल नहीं पाएंगे, वो उसी तरीके से प्रेसिपिटेट, यानी ठीक हम कह सकते हैं ठोस अवस्था में ही रह जाएगा। तो जब इस स्थिति में जब विलेय घुलना बंद कर दे, यानी विलेय की अधिकतम मात्रा जब घोल दें, तो वही जो विलेय की अधिकतम मात्रा उस ताप पर उस विलायक की मात्रा के लिए क्या कहलाएगी, विलेयता, ठीक, विलेयता। फिर से सुने आप बेटा, ध्यान दीजिएगा, विलेयता किसे कहते हैं, एक निश्चित ताप पर ताप को निश्चित कर लिया, विलायक की एक निश्चित मात्रा ले लिया, मात्रा भी निश्चित ले लिया, अब इसमें विलेय को घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा जरूर आएगा कि उससे ज्यादा आप विलेय को नहीं घोल सकते। अब उस ताप पर विलायक की उस निश्चित मात्रा के लिए विलेय की जो मात्रा आपने घोला है वो उस समय के लिए क्या होगी, विलेयता होगी। अब इनमें से किसी को चेंज करेंगे तो विलेयता चेंज हो जाएगी, आप टेम्परेचर को यानी इसको गर्म करने लगेंगे तब घुलना शुरू हो जाएगा भैया,
ठीक, इसको जब गर्म करने लगेंगे आप तो घुलना शुरू हो जाएगा, या विलायक की मात्रा को ही बढ़ा देंगे तो और घोलना शुरू कर देंगे, यानी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो फिर से देखें परिभाषा विलेयता की, एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, ठीक, विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही, ठीक, विलेयता कहते हैं। यह विलेयता। अब हम लोग देखेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। मुख्य रूप से ठोसों की द्रव में विलेयता देखने जा रहे हैं, तो एकदम ध्यान से देखें बेटा आप लोग। हाँ, ठोसों की द्रव में विलेयता जरा देखें। परिभाषा तो यही है विलेयता की, चाहे ठोसों में द्रव, चाहे द्रव में द्रव, चाहे द्रव में गैसों या ठीक ना, सब की विलेयता की परिभाषा यही है, एक ही है विलेयता की डेफिनेशन। लेकिन ठोसों में द्रवों की विलेयता किन पर निर्भर करती है, क्या होता है, सारी चीज को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सभी लोग भैया हो ध्यान दीजिएगा, ठोसों में, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ठोसों की द्रव में विलेयता। देखिए बेटा, ठोसों की कहां देखेंगे हम लोग, द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। हाँ, ठोसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक, ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंटरेस्टेड और बहुत बढ़िया टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको खूब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, क्या स्टेटमेंट है, ध्यान दें आप। ठीक, समान को समान ही घोलता है, ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। देखें कितना बढ़िया, अभी हम इसको समझाते हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये, समान को, समान का मतलब कोई वस्तु वाला समान नहीं, बराबर यानी इक्वल वाला समान है। ठीक, यहां देखें क्या है, एकदम याद रखिएगा, समान को समान ही घोलता है, कितना बढ़िया पॉइंट है। ठीक, देखें बाबू, समान को समान ही घोलता है। ठीक, इसका मतलब ये स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हैं, समान को समान ही घोलता है। ठीक, इसका स्टेटमेंट का मतलब हम आपको खूब बढ़िया से समझाते हैं। यहां पे देखें, 2 पॉइंट में बताएंगे, समान को समान ही घोलता है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दें आप सभी लोग एकदम ध्यान से। इसमें यही है कि ध्रुवीय विलेय, यदि ध्रुवीय विलेय है, ध्रुवीय क्या होते हैं अभी समझाएंगे। ठीक, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक द्वारा ही, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक द्वारा ही, ध्यान दें बेटा सभी लोग, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घोले जा सकते हैं। यानी ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। ठीक, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घोले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय, जानते हैं भैया, ध्रुवीय का मतलब 2 ध्रुव बन जाए। ध्रुव का मतलब हल्का हल्का दोनों पोल पर हल्का हल्का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब जैसे बेटा ध्यान दें आप, हम लोग बात कर लेते हैं NaCl की, किसकी, NaCl। तो NaCl ध्यान दें ऐसे बना होता है, Na, ठीक, और किससे, Cl से। भैया इसका स्ट्रक्चर ये है, और ये ज्यादा पॉजिटिव होता है और ये ज्यादा नेगेटिव होता है। तो हल्का सा ध्यान दें, हल्का सा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसके कारण ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, क्लोरीन की तरफ। और जब क्लोरीन की तरफ भैया वो शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे समझे आप, ठीक, जैसे ही क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो Na पर, समझे आप, Na पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पर हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यानी बहुत कम नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
ठीक, सोडियम पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि अब ये ध्रुवी है, मतलब ये ध्रुवी है। NaCl क्या है? ध्रुवी है, ठीक, पोलराइज्ड है, ध्रुवी है, ठीक। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं H2O की, ठीक। H2O का स्ट्रक्चर H और OH माइनस होता है या O.H होता है। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, इधर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसके कारण ठीक इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो H प्लस और O माइनस या OH माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? ध्रुवी है, यानी NaCl ध्रुवी है, जल ध्रुवी है, शक्कर भी यानी शक्कर चीनी, इसमें भी H प्लस और OH माइनस आयन आते हैं। तो यहां ये भी क्या है? ध्रुवी है। तो ये सब ध्रुवी है। तो ध्रुवी को ध्रुवी ही घोलता है, यानी ध्रुवी विलय ध्रुवी विलायक में ही घुलता है। एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक, एकदम बढ़िया से ध्यान। ठीक, हमने क्या बताया? ध्रुवी विलय ध्रुवी विलायक द्वारा ही घोले जा सकते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट, जैसे इसका एग्जांपल, ठीक, जैसे हाँ, जैसे में NaCl वह ठीक शर्करा, चीनी हो शर्करा का मतलब, NaCl वह शर्करा किसके द्वारा? पानी द्वारा या जल द्वारा, ठीक, क्या किए जा सकते हैं? घोले जाते हैं, ठीक, जल द्वारा घोले जाते हैं, एकदम सही, या जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक। ठोसों की द्रव में विलयता, एकदम याद रखिए भैया, समान को समान ही घोलता है। इसका मतलब ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घोले जा सकते हैं। उसका कितना बढ़िया एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड ले लें यानी नमक ले लें, शर्करा ले लीजिए, ये किसके द्वारा? पानी द्वारा घोले जा सकते हैं, यानी ये पानी में क्या कर सकते हैं? घुल सकते हैं, ठीक है, एकदम मस्त। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, ठीक। अध्रुवी, अगला पॉइंट समझा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भैया हो बाबू हो, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक, तो ठीक। अध्रुवीय विलय, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय किसके द्वारा घोले जाते हैं? अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय, एग्जाम्पल अभी बताएंगे हम, अध्रुवीय विलायकों द्वारा घोले जा सकते हैं, ठीक। अध्रुवीय विलय जो है अध्रुवीय विलायकों द्वारा घोले जाते हैं, जा सकते हैं नहीं बल्कि घोले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक ठीक, एकदम ध्यान दे बेटा। हाँ जैसे इसका जैसे देख लें आप, ठीक, जैसे ध्यान दें, जैसे हमने ले लिया नेप्थलीन, आगे हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस सब खूब सुनेंगे हम लोग, घबराने की बात नहीं, अभी फिलहाल तो नाम ही याद रखिए, नेप्थलीन, ठीक। हालांकि ये क्या है? ये है भैया, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड है जिनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक, नेप्थलीन एंथ्रासीन, नेप्थलीन एंथ्रासीन हो गया, और ठीक, ये दोनों ही मान लेते हैं, नेप्थलीन एंथ्रासीन, ठीक। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए बेटा, नेप्थलीन एवं एंथ्रासीन, नेप्थलीन एवं एंथ्रासीन बेंजीन द्वारा, किसके द्वारा? सब नाम लोग आप लोग सुने ही होंगे, ठीक ना। नेप्थलीन एवं एंथ्रासीन बेंजीन द्वारा, ठीक, घोले जाते हैं, बेंजीन द्वारा घोले जाते हैं, बेटा। हाँ देखिए आप लोग, ये अध्रुवीय विलायक, ठीक, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों द्वारा ही घोले जाते हैं। जैसे नेप्थलीन और एंथ्रासीन दोनों कहां घुलते हैं? बेंजीन, बेंजीन में घुल सकते हैं, क्यों?
नेप्थलीन और एंथ्रासीन दोनों ही अध्रुवीय विलय हैं और बेंजीन भी अध्रुवीय विलायक है। तो ये अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में क्या कर सकते हैं, घुल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ध्यान दें, कितना बढ़िया पॉइंट आपके, इतना जबरदस्त पॉइंट, ध्यान दे बेटा कि यदि ध्रुवीय विलय है और अध्रुवीय विलायक है तो कभी नहीं घुलेंगे। ध्रुवीय विलय है और अध्रुवीय विलायक है, कभी नहीं घुलेंगे। ध्रुवीय विलय और अध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलय में क्या ले लें, जैसे NaCl को हम अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घोलना चाहें, यानी नमक को बेंजीन में आप घोलना चाहेंगे, नहीं घुलेगा। प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर यदि हम, ध्यान दें बेटा, यदि हम अध्रुवीय विलय लें, यानी नेप्थलीन लें, एंथ्रासीन लें, इसको ध्रुवीय विलायक में घोलें, जैसे जल में आप घोलना चाहें तो नहीं घुलेंगे। इसका मतलब समान समान को ही घोलता है, समान, ठीक, या असमान एक दूसरे में घुलते नहीं है। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चले बेटा, इसको PDF के द्वारा हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, देखिए बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे पिछले क्लास में मोलारता देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे मोललता। मोललता कहाँ गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। मोललता, 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 हाँ देखें, ये आ गया। ठीक, देखो बेटा, मोललता, मोललता किसे कहते हैं? हमने अभी अभी बताया आपको कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, यानी विलायक आपने ले लिया कितना, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में ठीक उपस्थित मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयता कहते हैं। उस विलयन की, यानी मोललता कहते हैं, सॉरी मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम, यानी विलय की मोलों की संख्या ठीक अपान विलायक का भार किलोग्राम में ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोललता। एक छोटा सा सवाल जो हमने कराया था वही सवाल यहाँ पे भी है, PDF में भी है, तो आप देखें कितना बढ़िया। जल के 5 किलोग्राम द्रव्यमान में 240 ग्राम यूरिया घुली है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखें, जल के 5 किलोग्राम द्रव्यमान में 240 ग्राम यूरिया घुली है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलय के रूप में क्या है? यूरिया है। तो यूरिया के मोललता कैसे निकाल पाएंगे? इसके मोलों की संख्या निकालना होगा। मोलों की संख्या कब निकाल पाएंगे? जब इसका अणुभार पता चलेगा, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा में अणुभार। भार तो 240 ग्राम है यूरिया का, लेकिन अणुभार चाहिए, तो इसका सूत्र आपको आना चाहिए NH2CuNH2। तो NH2CuNH2, ठीक, तो N14 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अभी बताया था हमने, 60 आ जाता है। ठीक, अब भार 240 में 60 से डिवाइड करेंगे, 4 मोल। विलयन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या पान विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलय की मोलों की संख्या 4 है और विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना? 240 ग्राम है। ठीक, 240 ग्राम है। ठीक ठीक, हाँ, मोलों की संख्या, सॉरी 5 किलोग्राम, सॉरी 5 किलोग्राम, एकदम सही। ठीक, विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है? याद किया होगा, 5 किलोग्राम। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 0.8 मोल प्रति किलोग्राम आएगा। ठीक, इतना आ गया। चलिए आगे, अब हम लोग विलेयता को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, विलेयता को देख लेते हैं। विलेयता किसे कहते हैं हम लोग? हाँ हाँ, देखिए,
भैया विलेयता आपके सामने एकदम बढ़िया तरीके से देखिए, विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता। ठीक, कहा एक निश्चित ताप पर, जो कि अभी अभी बताया हमने, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, एक ताप निश्चित ताप ले लेंगे आप, उसमें विलेय की निश्चित मात्रा को, ठीक सॉरी, उसमें विलायक की भी एक निश्चित मात्रा ले लेंगे, उसमें विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा आप घोल सकते हैं वही विलेयता है उस पदार्थ की। ठीक, उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं हम लोग। अब देखें ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की कहा द्रव में विलेयता हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, हमने पहले ही लिख दिया समान समान को घोलता है, एनसीईआरटी का ये है, समान समान को घोलता है, इसका मतलब सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घोलते हैं। एक ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक को, ठीक, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ध्यान दें आप, जैसे NaCl व शर्करा दोनों ध्रुवीय हैं, ये दोनों ध्रुवीय विलायक यानी जल में क्या करते हैं, घुलते हैं, जो कि अभी अभी बढ़िया से समझाया था हमने। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अध्रुवीय विलायक, ध्यान दें बेटा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जैसे नेप्थलीन हो गया व एंथ्रासीन हो गया, दोनों अध्रुवीय विलेय हैं। ये कहा दोनों ही अध्रुवीय विलायक बेंजीन में क्या होते हैं, आसानी से घुलते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक में कभी नहीं घुलते हैं, यदि कोई ध्रुवीय विलेय ले लिया आपने, NaCl ले लिया, ये बेंजीन में नहीं घुलेंगे। शर्करा ले लिया आपने, बेंजीन में घोलना चाह रहे हैं तो कभी नहीं घुलेंगे। ठीक, इस तरीके से बेटा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। हमने काफी बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया है, उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और ये भी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। ठीक, इसलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आप लगातार बने रहें, ठीक, खूब बढ़िया से देखें बेटा, खूब मन से पढ़ें, भगवान करें आप ठीक अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।